है कि नहीं? फिर राम के पास आए, तुम्हारे भाई तो मना कर रहे हैं। राम बोले भाई मैं नहीं कर सकता, उन्हीं के पास जाओ। लक्ष्मण जी कहने लगे तुम तो निर्लज्ज हो। निर्लज्ज का मतलब समझती हो? आप बेशरम हो, कहीं छोटे भाई पर डोरे डाल रहे हो, कहीं बड़े भाई पर। भाई छोटे भाई पर डोरे डालोगी तो बड़े की तो बेटी हो जाओगी। तुम्हारा मन एक जगह स्थगित नहीं है, या तो बड़े पर डालो या छोटे पर, इसलिए आप किसी लायक नहीं हो। जैसे ही मने कर दिया तो सीता जी की तरफ झपटी शूर्पणखा। मेरे राघव ने इशारा दे दिया, नाक कान साफ कर दिए लक्ष्मण जी ने, नाक कान साफ कर दिए और चली गई। सभी को खरदूषण को लेके आई, सब सेना सजाकर आए। खरदूषण ने कहा यही बालक है? कि हाँ भैया यही है। कि इतने सुंदर तो हमने कभी नहीं देखी, इतने सुंदर बालक हमने तो नहीं देखे, लेकिन इन्होंने हमारी बहन को कुरूप किया है। अब इनसे जाकर कहो कि स्त्री को हमें दे दो, अपनी जान बचाकर भाग जाओ। लेकिन मेरे राघव बोले तुम मुझसे कल हम खोजत फिरे। अरे मूर्खो, तुम जैसे मूर्ख तो हम ढूंढते ही फिरते हो, हम तुम जैसे तो शिकार करे हुए आए हैं। लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर कंदरा में चली गई और मेरे राघव ने सबका संहार कर दिया। धुआं दे के खरदूषण केरा, जाय शूर्पणखा रावण प्रेरा। धुआं उड़ गया, जितने राक्षस आए सब मार दिए। आई रावण के पास पहुंच गई और कहने लगे कि तुम मदिरा पी करके मदहोश हो, लेकिन तुम्हें कोई खबर नहीं है। क्या खबर नहीं है? कि दो राजकुमार आए हैं, उन्होंने प्रण किया है कि सभी निशाचरों को वध करना है मुझे। खरदूषण मार दिए, खरदूषण मार दिए। हाँ ठीक है तुम जाओ। यहाँ तुलसी बाबा लिखते हैं काम मंत्रा कर गई वन में भेजे राम। मंत्रा ने एक काम कर दिया कि राम को वन में भेज दिया। रण रचवे में रहेगा शूर्पणखा का नाम। अगर कोई पूछेगा रावण और राम की लड़ाई कैसे हुई, तो सबसे पहले शूर्पणखा को पकड़ा जाएगा। शूर्पणखा ने कराई, है ना? रावण सोचने लगा खरदूषण मुँह सम बलवंता, मार सकई को बिन भगवंता। खरदूषण मेरे समान बलवान थे, उन्हें कौन मार सकता है? बिना भगवान को कोई नहीं मार सकता। सुर रंजन भंजन मई भ्रारा, जो भगवंत लीन अवतारा। अगर देवताओं का कार्य करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं जाए बैर हट करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतर्यम। लेकिन वो भजन भी तो कर सकता था, बैर करने की कह रहा है। लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं होई ना भजन, ये तामस दिया। ये मेरा शरीर है ना, तामस ही है, इससे भजन नहीं होगा, इसलिए बैर कर लूंगा मैं और उनके बाण से मर करके और पार हो जाऊंगा।
आज मेरे राम सीता जी से कहने लगे, सुना हूं प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करव ललित नरलीला। हे देवी, मैं कुछ नरलीला करना चाहता हूं, इसलिए जब तक करूं निशाचर नासा, तब तक करो अग्नि में बासा। जब तक मैं निशाचरों का नाश करूं, अब अग्नि में बास कर जाओ। सीता जी को अग्नि में बास कराया। इस मर्म को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। सीता जी अग्नि में समा गई। सोचने की बात है, फिर रावण के साथ कौन गया? जैसी सीता थी वैसी कोई और भी थी। वेदमती थी। वेदमती पहले जन्म में तपस्या कर रही थी, रावण ने पकड़ लिया, उनके बाल पकड़ लिए, केस पकड़ लिए और कहा आप मेरे साथ चलो। वेदमती ने कहा मैं विष्णु भगवान को पाने के लिए तप कर रही थी, लेकिन तूने मुझे पकड़ करके और गंदा कर दिया, अपवित्र कर दिया। अब मैं इस शरीर को त्याग दूंगी और मैं तुझे वचन देती हूँ, एक दिन तेरे साथ जाऊंगी और तेरे कुल समय नष्ट करके जब आऊंगी। तो यहाँ सीता जी ने वेदमती का आह्वान किया। वेदमती आई और सीता जी अग्नि में समा गई। वेदमती रावण के साथ गई थी। आज मैया अग्नि में समाई और रावण वहां क्या रचना रचता है। दशम को गयऊं जहां मारीचा, नाय मात स्वारथ रत नीचा। दशरथ मारीच के पास गया और कहने लगा, मामा हाथ जोड़कर, अगर कोई नीच आपके सामने हाथ जोड़ रहा है तो समझ लो स्वयं ही इसका कोई कारण है। मारीच ने बहुत समझाया कि जिसे तुम साधारण मनुष्य समझ रहे हो वो स्वयं सच्चिदानंद है, लेकिन नहीं माने और बोले कि आप या तो राजी से चलो, नहीं तो गैर राजी से जाना होगा। जब देखा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये नीच मुझे मार देगा, इसलिए भगवान के हाथों से मरना पसंद किया और चल दिया। मारीच कुटिया के पास में स्वर्ण मृग बन करके आए। स्वर्ण मृग बन करके आए और कुटिया के पास घूमने लगे। सीता जी बोले, हे राघव, ये मृग कितना अच्छा है, इसकी छाल लाओ। राम चल दिए। लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, आप देखना यहाँ निशाचर घूमते हैं, सीता जी की रखवाली करना। बहुत दूर ले गए मृग राम जी को। मारीच बहुत दूर ले गया मृग रूप में। तुलसी बाबा लिखते हैं, सून बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जति के बेसा। निकट आया, सीता जी पहचान नहीं पाई।
उस समय राम ने मारीच को मार दिया, बाण मारा तो पहले लक्ष्मण चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण। बाद में मन में राम पुकारे, राम को मन में पुकारा। जैसे ही लक्ष्मण नाम पुकारा तो सीता जी घबरा गई और कहने लगी, लक्ष्मण तुम्हारे भाई पर कोई संकट है। लक्ष्मण जी कहने लगे, मैया जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो सृष्टि लय हो सकती है, मेरे भाई पर संकट नहीं पड़ सकता। तुलसी बाबा कहते हैं, मरम वचन जब सीता बोला, सीता जी ने ऐसे वचन बोले जो चुभ जाए। आपकी नीयत खराब है, आप चाहते क्या हो, नहीं सहा गया। आज मेरे लक्ष्मण भैया ने रेखा खींच दी और कहा, हे माते आप रेखा के अंदर रहना। सब जिस सौंप देव सब काहू, चले लखन जहाँ रावण राहु। सभी देवताओं को सौंप करके लक्ष्मण जी चले। यहाँ रावण ने वेश बनाया और रावण ने वेश बनाया और सीता जी को पास पहुंच गया साधु रूप बना करके। जब ही तो साधु बदनाम कर दिए, पता नहीं साधु के वेश में डकैत है या चोर है या संत है, कुछ नहीं कह सकते। आज भिक्षा मांग रहे हैं, भिक्षा मांगा रावण ने। मैया ने भिक्षा दिया तो कहा नहीं, बाहर से दीजिए, मैं बधी हुई भिक्षा नहीं लेता। जैसे ही सीता जी को देखा रावण ने, कुछ लोगों का कहना है कि सीता जी को पत्नी बनाने के लिए ले गया था। नहीं, गलत है। तुलसी बाबा लिखते हैं, मन में हूँ चरण बंद सुख माना। आज रावण ने अपने मन में सीता जी के चरणों की वंदना की। क्या जो चरणों की वंदना करेगा क्या पत्नी बनाएगा? नहीं बनाएगा। वो जानता था कि ये जगत जननी है,